नीलगिरी पर्वत के पास स्वर्णगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। वहां के महाराज बेला सिंह के केवल एक ही संतान कुमारी स्वर्णलता थी। राजकुमारी स्वर्णलता रूप और गुण में अद्वितीय थी। ऐसा मनोहर रूप महाराज इंद्र के दरबार की बड़ी बड़ी अप्सराएं के भी नसीब में नहीं था। उसके रूप की धूम सारे संसार में मची थी। बड़े बड़े राज्य के राजपुत्र राजकुमारी की शर्त का जब उन्हें पता चलता तो उन्हें निराश होकर वापस लौट जाना पड़ता था। राजकुमारी स्वर्णलता की उम्र 17 और 18 के बीच थी। समय के अनुरूप सुंदरता भी उसमें काफी थी। वो रोज सुबह अपनी सहेलियों के साथ पालकी पर चढ़कर कृष्ण नदी के राज घाट पर स्नान करने जाती। वो राजघाट के राजमहल की औरतों के लिए बनवाया गया था। राजकुमारी की पालकी के पीछे पीछे राज्य के सुयोग्य योद्धा घुड़सवार सैनिक रक्षा के लिए चलते थे। एक बार राजकुमारी स्नान कर रही थी, सहेलियां पालकी सजा रही थी कि राजकुमारी को नदी के पानी में एक भयानक आकृति की परछाई दिखाई पड़ी। राजकुमारी चीख उठी और मारे भय के बेहोश हो गई। इधर चीख सुनकर तमाम सहेलियों ने दौड़कर उन्हें संभाला। सैनिकों ने नदी किनारे इधर उधर घोड़े दौड़ाए, लेकिन किसी भयंकर जीव अथवा मनुष्य का कोई पता नहीं चला। सब घर लौट गए। राजकुमारी की अचानक बेहोशी की खबर सुनकर महाराज बेला से घबरा उठे। राज्य के बड़े बड़े नामी हकीम ओझा और टोटका वाले औगडी बुलाए गए। राजकुमारी स्वर्णलता को कोई होश में ना ला सका। राजकुमारी को स्वप्न हुआ कि एक कुबड़ा खड़ा है। उसके बड़े बड़े दांत और अग्निकुंड सी जलती हुई दोनों आंखें उसकी सूरत और भी भयानक बना रही है। उसके गले में नरकंकालों की माला पड़ी हुई है। कपड़ों की जगह उसने चीते की खाल ओढ़ रखी है। राजकुमारी काफी डर चुकी थी कि उसने स्वप्न में ही उसको बड़े बड़े होठों को हिलाते देखा। उस भयानक कुबड़े ने कहा, राजकुमारी स्वर्णलता, मैं भयंकर घाटी का जादूगर बैताल सिद्ध हूं। तेरे रूप की मोहनी ने मुझे तुझे पाने के लिए मजबूर कर दिया है और सारी दुनिया मेरे भय से कांपती है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुझे जबरदस्ती अपनी रानी बनाऊं। आता तुझे 1 साल भर की मोहलत देता हूं। इसके अंदर तू मेरी रानी बनना कबूल नहीं किया तो मैं अपने शक्ति से तेरे पिता बेला सिंह को पत्थर बनाकर स्वर्णगढ़ को शमशान बना डालूंगा। ऐसा कहकर अपनी नर कंकालों की माला वही जमीन पर पटक क्रोधित हो अदृश्य हो गया। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने देखा कि दर्जनों खोपड़ियां उसके शयन कक्ष में इधर उधर लुढ़की पड़ी है। मारे घबराहट के राजकुमारी पसीने पसीने हो गई और उसने रात का सारा किस्सा महाराज से कहा। तभी महाराज बेला सिंह और राजकुमारी उदास रहते थे। एक दिन की बात है कि राजकुमारी स्वर्णलता की प्रिय सखी कामिनी ने राजकुमारी को एकांत में पाकर पूछ ही डाला, कामिनी, राजकुमारी जी, सुख और आनंद के तमाम साधन आपके पैरों में पड़े रहते हैं। आपके मनोरंजन के लिए हम सखियां सदैव आपके एक एक बात का ख्याल रखती हैं। चांद और सूरज आपके रूप के आगे फीके लगते हैं। बड़ी बड़ी अप्सराएं भी आपके रूप का लोहा मानती हैं। फिर भी आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? हे सखी, अपनी हृदय की व्यथा को खोलकर मुझे बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। राजकुमारी ने कहा, सारी जिंदगी एक जानवर की कैद में रहने से अच्छा है कि मर ही जाऊं। दिन खाए जा रहा है, काश ये दिन आने के पूर्व ही मैं मर जाती तो अच्छा था। सारी जिंदगी एक जानवर की कैद में। राजकुमारी स्वर्णलता की इस हालत में देख कामिनी भी बड़ी दुखी हुई, किंतु बड़ा ही नीति निपुण थी। उसने कहा, सखी, इस तरह चिंता में घुलने से कोई फायदा नहीं। उचित तो यह है कि इसके लिए कुछ किया जाए। अच्छा तो एक काम किया जाए, सारे देश में महाराज से ऐलान करवा दिया जाए कि जो वीर पुरुष भयंकर घाटी के नराधाम जादूगर बैताल सिद्ध को मार उसकी लाश ले आ सकेगा, उसी से राजकुमारी विवाह करेगी। दूसरे दिन तमाम राज्यों में डंका पिटवा दिया गया कि जो वीर पुरुष भयंकर घाटी के नामी जादूगर बैताल सिद्ध को मार उसकी लाश कुमारी के पास ला सकेगा, उससे राजकुमारी स्वर्णलता विवाह करेंगी। देर न लगी कि ये खबर समस्त देश देशांतर में बिजली की तरह फैल गई। वीर राजपुत्र राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह करने के लिए मचल उठे।
लेकिन जब राजकुमारी से बैताल सिद्ध का नाम सुना तो कलेजे दहल गए। सभी जानते थे कि वो नीच बैताल सिद्ध चाहे तो इस संसार को अपनी जादू की आंधी में उड़ा सकता है, बड़े बड़े पर्वतों को धूल बना सकता है। सभी आतंकित हो उठे थे। तरह तरह की अफवाहें उठ खड़ी हुई कि ये राजकुमारी या तो जीवन भर कुंवारी रहेगी या उस बैताल सिद्ध की दासी बनेगी। भोली राजकुमारी जब अपने गुप्तचरों के द्वारा इस अफवाह को सुनती तो दुख के मारे काम जाती। ये घोषणा उज्जैन नगर के महाराज विजय सिंह के दरबार में पहुंची तो एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दरअसल महाराज विजय सिंह के पूर्वजों ने वीरता में अपना शानी नहीं रखा था। अपनी पुरानी शान की स्मृति मात्र से ही विजय सिन्हा फड़क उठे थे। लेकिन बैताल सिद्ध का नाम भी तो कोई हंसी खेल नहीं था। आतक किंचित दुखी होकर उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मेरे वीरों, ये उज्जैन नगर की भूमि रही है। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी वीरता और राजपुत्रों के नाम पर कलंक नहीं लगने दिया। महाराज विजय सिंह की दृष्टि चारों तरफ ये देख रही थी कि कौन सा वो जन्नी का सच्चा सपूत है जो इस आपत्ति काल में उज्जैन की मर्यादा की रक्षा कर सकता है। विजय सिंह के छोटे भाई राजकुमार अजय सिन्हा भी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनसे ये बात बर्दाश्त न हुई कि उज्जैन की वीरता के माथे पे कायरता के कलंक का टीका लगे। आते उन्होंने भरे दरबार में ऐलान किया कि मैं इस बैताल सिद्ध को मारकर राजकुमारी स्वर्णता को लेकर ही लौटूंगा। जब तक कि महाराज विजय सिंह उन्हें समझाते बुझाते कि अजय सिन्हा दरबार से जा चुका था, वहां से सीधे अपने अस्तबल पहुंचा और सेवक को हुक्म दिया कि शीघ्र ही मेरे वायु वेग घोड़े को सजा कर लाओ। राजकुमार अजय सिंह इसी घोड़े पर सवार होकर स्वर्णगढ़ की ओर रवाना हुआ। इधर राजकुमारी स्वर्णलता अपने सखियों समेत अपने राजमहल के ऊपरी कोठे पर पलंग पर बैठी आराम कर रही थी। सखियां सामने आकर वीणा के तारों से खेल रही थी कि अचानक बड़े जोरों की हवा चलने लगी। बिना बादल बिना किसी रुख इस अनुसूचित आंधी से राजकुमारी तथा सारी सखियां आश्चर्य में पड़ गई। राजकुमारी के इशारे पर सहेली ने राज महल के ऊपर के कोठे पर चढ़कर आकाश की ओर दृष्टि फेंकी तो उसने देखा कि कोई राजकुमार एक अश्व पर चढ़ा उड़ता हुआ आ रहा है। सभी को बड़ा ही कौतूहल हुआ। बड़े बड़े सभी राज कर्मचारी बाहर निकल आए और सभी की नजर आसमान पर थी। इसी बीच कुमार अजय सिंह स्वर्णगढ़ के राजमहल के सदर फाटक पर उतरते ही उसने द्वारपाल के द्वारा अपना पैगाम महाराज बेला सिन्हा को भेजा। भला महाराज बेला से उस सूचना को पाकर क्यों ना खुश होते। तुरंत आज्ञा दी कि उस वीर पुरुष को राज सम्मान के साथ दरबार में ले आओ। आगे राजकुमार अजय सिंह था, उसके पीछे राजा के मंत्री दीवान आदि कर्मचारी दरबार में हाजिर हुए। तब महाराज बेला सिंह आसन से उठकर अजय सिंह का स्वागत किया और संबोधित करते हुए बोले, हे राज दरबारियों, अभी अभी जिस वीर पुरुष का हमने स्वागत किया है वो उज्जैन के राजा विजय सिंह के छोटे भाई अजय सिंह हैं। उन्होंने ही बैताल सिद्ध जादूगर को मारकर उसकी लाश यहां तक लाने का वादा किया है। यह खबर सुनकर दरबारियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन इसकी सफलता में किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि बैताल सिद्ध की भयानक और उसकी अपार मंत्र शक्ति को सभी जानते थे। इधर राजभवन में राजकुमारी स्वर्णलता भी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, महारा अजय सिंह सफल हो और उनकी पत्नी बनो। निदान 4-5 दिन बेला सिंह की आव भगत स्वीकार करने के पश्चात अजय सिंह ने महाराज से विदा मांगी और भगवान को नमस्कार करके भयंकर घाटी की खोज में रवाना हुए। वायुवेग अश्व पर सवार अजय सिंह पहले दिन सुबह से शाम तक चलते चलते थक चुका। तमाम पहाड़, नदी नाले और जंगल पार करता वो एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा था जिसका उसे कुछ भी ज्ञान न था। वो मन में बहुत ही चिंतित हो रहा था कि ये भयंकर घाटी किस स्थान पर स्थित होगी। इसी तरह सोचते हुए तथा चलते हुए काफी रात्रि हो चुकी थी। आसमान में धुंधला सा चांद उदित हो चुका था। इस समय अजय सिंह वायुवेग अश्व की गति धीमी करके एक घने जंगल के निर्जन पथ से गुजर रहा था कि सी की हल्की आवाज को सुनते उसका मन उकता गया था।
बीच झाड़ियों में खड़खड़ाहट की आवाज होती थी। घोड़े की टापों को सुनकर छोटे छोटे जंगली जीव जंतु चौंकने हो जाते थे। रह रहकर कुछ देर बाद कभी हाथियों का चिंघाड़ना और जंगली कुत्तों का भौंकना सुनाई पड़ता था। अभी तक जंगल की भयानकता के बीच भी वो अपने कलेजे को थामे चला जा रहा था। उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। थकावट और सुस्ती ने उसे इस तरह धर दबाया था कि जैसे वो घोड़े से गिर पड़ेगा। वायुवेग भी काफी थक चुका था। निदान राजकुमार अजय सिंह ने विचार किया कि अब विश्राम करना चाहिए, लेकिन आराम करने के लिए उसे आश्रय नहीं नजर आ रहा था। निदान चलते चलते वायुवेग अश्व हिनहिनाया। अजय सिंह ने स्पष्ट देखा कि एक जंगली सुअर रास्ता पार कर गया था। सामने जो नजर दौड़ाई तो करीब आधे मील के फासले पर एक अग्निकुंड सा जल रहा था। उसमें घोड़ा बढ़ाया क्षण भर में वो उस अग्नि के समीप पहुंच चुका था। लेकिन वहां पर पहुंचकर अजय सिंह ने जो कुछ देखा उससे और भी भयभीत हो बैठा। ये तो कोई शमशान था। दोनों चिताओं की अग्नि धीरे धीरे ठंडी हो चली थी। तीसरी जल रही थी। पास ही एक सरोवर था। इधर उधर कुछ कुत्ते और सियार हड्डियां चबा रहे थे। किसी मनुष्य का वहां पता नहीं था। अचानक राजकुमार ने सरोवर के निकट स्थित एक कुटिया देखी। उसके अंदर एक वृद्ध साधु बैठा था। उसके जर्जर शरीर पर उसकी लंबी सफेद दाढ़ी अत्यंत शोभायमान हो रही थी। वो गले और बाहों में रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। बगल में एक कमंडल रखा हुआ था। साधु समाधि लगाकर बैठा हुआ था। राजकुमार की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई कि चलकर समीप में देखें कि क्या माजरा है। उसने देखा कि कमंडल सूखा था। चारों ओर घनी धूल की परतें जमी थी। साधु का शरीर बिल्कुल सूखे चमड़े की तरह ऐठा हुआ दुबला पतला था। तन की हड्डियां स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। कुटी के द्वार तक पहुंचकर राजकुमार सहसा रुक गया और सोचने लगा कि इस भयानक जंगल में वो शमशान कैसा है। फिर यहां पर ये साधु कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजकुमार ने पुनः सोचा कि साधु को समाधि से जगाना उचित नहीं। अत प्रणाम कर वही सरोवर के निकट जाकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। कुछ समय तक राजकुमार जागता रहा। शायद उसे ये डर था कि इस निर्जन स्थान में कोई खतरा न पैदा हो जाए। फिर अपनी जगह से उठा। कमर की पेटी खोलकर तलवार को वहीं रख सरोवर में जाकर उसने मुंह हाथ धोया और कुछ जल पीकर सीधे वायुवेग अश्व के पास आकर उसे सहलाया और उसके कान में कहा, देख वायुवेग, मैं तो सोने जाता हूं। बीच अगर कोई खतरा उपस्थित हो तो तुम मुझे जगा देना। अपने मालिक के कथन को स्वीकार करते हुए वायुवेग ने गर्दन हिलाई और राजकुमार अपने स्थान को साफ कर वहीं लेट गया। दिन भर का थका मांदा था। आत शीघ्र ही नींद ने उसे धर दबोचा। राजकुमार को सोए हुए कुछ पहर मुश्किल से बीता होगा। रात्रि का मध्य बिल्कुल समीप था। डरावनी रात का दूसरा पहल बीतने को था कि बुझती हुई चीता अचानक जल उठी। चिता से इतनी भयानक लपटें उठ रही थी कि जैसे सारे श्मशान को जलाकर राख कर देगी। वायुवेग इस अचानक घटना से चैतन्य हो उठा। वो अपने दोनों आंख ऊपर को उठाकर इस दृश्य को देखने लगा। जलती चिता से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस की बड़ी बड़ी फटी हुई आंखें थी और दो बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए डरावने लग रहे थे। डील डॉल में पर्वत के समान भयानक था। दोनों भुजाओं में एक बेहोश सुंदरी को वो संभाले हुए था। वायुवेग स्तब्ध रह गया एवं बड़े जोरों से हिनहिना कर उसने आने वाले खतरों की सूचना राजकुमार को दी और अपने पांव खुरेदने लगा। इस बार राक्षस का ध्यान घोड़े की तरफ गया। उसने इस घोड़े को देख इतने जोरों से अट्टहास किया कि जैसे उसके गगन भेदी स्वर से आकाश में छेद हो गया हो। राजकुमार ने निंद्रा से उठकर अचानक ये दृश्य देखा तो हड़बड़ा गया। वायुवेग ने राजकुमार को इशारा किया कि वो उसकी रस्सी खोलकर उस पर सवार हो जाए और दोनों उस भयानक स्थान से भाग निकले। राजकुमार सब कुछ समझ चुका था। आतव वायुवेग की तरफ दौड़ा
लेकिन जो ही घोड़े को रस्सी खोलने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तभी देखा कि घोड़े की रस्सी के ठीक ऊपर वटवृक्ष से एक अजगर लिपटा हुआ है। अजगर को वायुवेग ने अभी तक नहीं देखा था। राजकुमार ने जोर से चित्कार किया कि वायुवेग ऊपर दृष्टि उठाई और उस अजगर को देखकर रस्सी तोड़ाकर भागने की कोशिश में झटका देने लगा, लेकिन सफल न हुआ। इतने में उसे अजगर ने उसे दबोच लिया और धीरे धीरे अपनी ऐंठन मजबूत करने लगा। राजकुमार अपने प्रिय घोड़े को इस तरह मुसीबत में पड़ा देख कांप उठा। राजकुमार ने सोचा कि अब मृत्यु असंभावी, आथा लड़ते लड़ते क्यों ना मारा जाऊं। ऐसा विचार मन में आते ही अजय सिंह ने झट तलवार म्यान से निकाली और एक बार में उस अजगर के टुकड़े टुकड़े कर उसने वायुवेग को मुक्त कर दिया। इसके बाद वो उस दैत्य और लपका। उस विशालकाय दैत्य ने पुनः गंभीर हंसी के साथ उत्तर दिया, ऐ राजकुमार, मैं तुम्हारी वीरता देखकर प्रश्न हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूं। तुम्हारा साहस देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम मेरे मन की मुराद पूरी कर सकोगे। अजय सिंह ने कड़क कर पूछा, दैत्य, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे हाथों में किस सुंदरी की लाश है? और तुम्हारे मन का क्या मुराद है जो मैं पूरी कर सकता हूं? दैत्य ने कहा, ऐ राजकुमार, मेरा नाम ब्रिकोदर है। एक समय मैं तुम्हारी तरह एक राजा था। तुमने मालवा नरेश रत्नेश सिंह का नाम अवश्य सुना होगा, जिसे बेताल सिद्ध जादूगर ने अचानक गायब कर दिया था और उसकी बुआ रानी को उसकी बात ना मानने पर मैना बनाकर पिंजरे में बंद कर लिया था। मैं वही अभागा राजा रत्नेश हूं और मेरे हाथों में जिस सुंदरी को बेहोश देख रहे हो, ये मेरी रानी केतकी है। बेताल सिद्ध ने मुझे ये योनि प्रदान की है और जो उसके कब्जे में रहते हुए भी सदैव मेरा नाम लिया करती थी, उसने मनुष्य बनाकर मेरे पास भेज दिया है ताकि केतकी दैत्य समझकर कुछ दिन में मुझसे घृणा करने लगे और पुनः बेताल सिद्ध के पास लौट जाए। किंतु राजपुत्र, मैं ये हरगिज ना होने दूंगा। मैं रोज रात्रि के अवसान समय में उस कूटी में स्थित कापालिक कालकूट की प्रार्थना करता हूं ताकि शीघ्र ही मुझे इस योनि से छुटकारा मिले और फिर केतकी मुझे देखकर बेहोश ना हो जाया करे, जैसे कि वो इस अवस्था में है। दैत्य ब्रिकोदर की बातें सुनकर राजकुमार अजय सिंह को धैर्य बंधी। उसने सारी बातें क्रमशः ब्रिकोदर से बताई और भयंकर घाटी का रास्ता और बेताल सिद्ध को मारने का उपाय पूछा। राजकुमार के इस तरह प्रश्न पर ब्रिकोदर ने कहा, महाराज, मैं आपको भयंकर घाटी का रास्ता तो बता सकता हूं, किंतु बेताल सिद्ध के मारने का उपाय मुझे नहीं मालूम है। राजकुमार ने सोचा कि पहले भयंकर घाटी का रास्ता तो जान लूं, फिर वहां पहुंचकर बेताल सिद्ध को मारने की कोई तरकीब निकालूंगा। ब्रिकोदर कहने लगा, हे कुमार, भन्यकर घाटी वास्तव में अपने नाम के अनुसार भन्यकर है। यहां से सीधे पश्चिम की ओर सैकड़ों मील दूर ये घाटी बसी है। लगातार 7 दिन और 7 रात चलकर ही वहां पहुंचा जाता है। रास्ता अत्यंत बीहड़ और निर्जन है। अनेक पहाड़ तथा नदी नालों को पार कर ठीक 7वें दिन की रात को जब सूरज डूबने लगेगा तो तुम उस डरावनी घाटी की सीमा में प्रवेश कर जाओगे। वहां पहले एक घनघोर जंगल मिलेगा। इस जंगल में बाघ, चीते, बड़े बड़े मणिधारी सर्प भी रहते हैं, जिनकी एक ही चोट से सफेद पत्थर भी काला हो जाता है। इन सब से बच सके तो फिर एक अत्यंत ऊंची नीची पहाड़ी मिलती है, जिसमें कभी कभी पत्थर के टुकड़े की आंधी चलती है। यदि इन तूफानी आंधी की चपेट में पड़ गए तो जीवित रहने की कोई आशा नहीं है। इसके बाद बहुत बड़ा गुफाद्वार मिलेगा, जिसके अंदर जाने पर तुम्हें पग पग पर ऐसे विचित्र जीव जंतु तथा मायावी दृश्य सामने आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। यही जादूगर बेताल सिद्ध का अखाड़ा है। उनके प्रांगण में 7 बड़े बड़े विशालकाय खंभे खड़े हैं। वहां से कुछ कदम और हटकर बेताल सिद्ध का राजमहल है। बेताल सिद्ध देखने में कुबड़ा किंतु रोविल है। बाघ की चमड़ी सदैव ओढ़े रहता है। गले में रुंड मुंडों की माला पहने वो नर पिशाच अपनी जादू की गति से सारे संसार पर शासन करता है। ए राजकुमार, इससे अधिक मैं नहीं जानता। ब्रिकोदर की बात सुनकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो उससे और कुछ पूछता, कापालिक कालकूट की समाधि टूट गई
कापालिक ने हवा में हाथ बढ़ाया कि रक्त से भरा हुआ खप्पर उसके हाथ में आ गया। इच्छाचर रक्त पान कर कापालिक ने उस खप्पड़ को सरोवर में फेंक दिया और पुनः अपने आसन पर आ बैठा। ब्रिकोदर ने ठीक समय जान उसकी प्रार्थना की और कहा, एक कालकूट कापालिक, अपने वादे के मुताबिक केतकी को यहां ले आया हूं। अब तू मुझे मनुष्य बना और केतकी को होश में ले आ। कपालिक ने अपनी लाल लाल आंखों से एक बार विशालकाय दैत्य को देखा और पुनः राजकुमार की ओर। राजकुमार कालकूट की मनोभावना को ताड़ लिया और कड़क कर कहा, ए जादूगरों के बादशाह कालकूट, मैं उज्जैन का राजकुमार अजय सिंह हूं और बैताल सिद्ध को मारने की प्रतिज्ञा कर घर से निकला हूं। मैंने ये समझते हुए कि यह काम बहुत ही कठिन और असंभव है, इसे करने का बीड़ा उठाया है। आत तुम मेरी मदद करो, मैं आजीवन तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। कपालिक ने तुरंत अपनी जटा से एक लाल रंग की जड़ी अंगूठी निकालकर राजकुमार को दी और कहा, राजकुमार, मैं तुम्हारा साहस देखकर बहुत खुश हूं। तुम जरूर कामयाब होगे। ये नगीना जड़ी अगूंठी मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम जब कभी भी किसी मुसीबत में हो तो उसे अपने बाएं हाथ की हथेली में घिस देना। मैं स्वयं वहां तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर कापालिक ने तुरंत अपनी घूनी में से एक हड्डी निकालकर मंत्र पढ़कर ब्रिकोदर के शरीर से स्पर्श कराया। ब्रिकोदर मनुष्य रूप को प्राप्त हो गया और केतकी अपने पति को असली रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और दोनों वहां से कापालिक द्वारा मंत्र से निमित रथ में बैठकर मालवा के लिए प्रस्थान गए। राजकुमार अजय सिंह ने अपनी आंखों से ये सब चमत्कार देखा तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कापालिक यदि मेरी मदद करेगा तो मैं अवश्य ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। धीरे धीरे सुबह होने के आसार दिखाई पड़ने लगे। कापालिक ने पुनः समाधि की तैयारी की और राजकुमार ने उससे विदा मांगकर वायुवेग अश्व पर सवार होकर पश्चिम की ओर आकाश मार्ग से उड़ चला। निदान दोपहर तक उड़ने के पश्चात राजकुमार ने अश्व को धरती पर उतारा। वही जंगल में कंदमूल खाकर अपनी भूख मिटाई और घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह चलते चलते 7 दिन बीत गए तो राजकुमार भयंकर घाटी की सरहद पर पहुंचा। सामने बहुत बड़ा घनघोर जंगल था। आसपास कोई बस्ती भी राजकुमार को नजर नहीं आती थी। राजकुमार मारे प्यास के व्याकुल हो रहा था। आसपास ना कोई नदी थी ना नाला। बिना जल पिए प्राण कैसे रहें? फिर भी तो कोई ठीक नहीं था कि राजकुमार ने ठीक ठीक ब्रिकोदर के द्वारा बताए जंगल को पाया ही है। आते दोनों ही चिंताएं उसे थी। निदान चारों तरफ गौर से नजर दौड़ाई कि शायद कोई पानी पीने की जगह दिखाई पड़े, लेकिन उस बियाबान सरहद में किसी आदम जात का नामो निशान नहीं था। मारे प्यास के वायुवेग अश्व की जीभ बाहर निकल आई थी। सारा शरीर पसीने से तर बतर हो रहा था। मारे थकावट के घोड़ा हाफ रहा था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यहां बाहर तो कोई दिखाई नहीं देता, चलो इस जंगल में प्रवेश करें। जब जंगल है और इसमें हजारों जीव जंतु रहते हैं तो अवश्य ही कहीं ना कहीं जल पीते होंगे। उसी जलाशय पर पहुंचने से मेरी और वायुवेग दोनों की प्यास बुझेगी। ऐसा सोचकर राजकुमार पुनः चैतन्य हो गया। उसने वायुवेग की बागडोर मोड़ी और जंगल की सीमा में प्रवेश कर एक पथरीले मार्ग से होकर गुजरने लगा। करीब 1 मील तक वो उसी तरह गया। दाहिने बाएं उसकी दृष्टि किसी जलाशय की खोज में दौड़ रही थी, लेकिन शिवाय बड़े बड़े 2 सर्पों के जो पेड़ों की डाली से लिपटे थे, उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। हां, इक्के दुक्के बंदर तथा कहीं की भेड़िए एक ओर से निकलकर दूसरी ओर से भागते हुए चले जाते थे। राजकुमार अजय सिंह निराश हो चला था। उसने घोड़े से कहा, बेटे, वायुवेग मरना अवश्य है। मुझे दुख है कि मेरे कारण तुझे मौत का सामना करना पड़ा। उसी समय रास्ते से कुछ दूर पर एक मस्त हाथियों का झुंड किसी तरफ जा रहा था। घोड़े की आवाज सुनकर हाथियों का झुंड राजकुमार की ओर घूम पड़ा। बड़े जोरों से एक स्वर में हाथियों ने चिंगाड़ मारी और अपनी सूंड उठाए राजकुमार की ओर भागे आ रहे थे। राजकुमार ये दृश्य देख बेहोश हो गया। वायुवेग भी खतरे का समय जानकर प्राणों को हथेली पर लेकर भागा और चौकड़ी भरकर क्षण भर में
दृष्टिपथ से ओझल हो गया। क्रोध में भरे हुए हाथियों ने इधर उधर पहले बहुत खोजा, तमाम पेड़ों की डालियां तोड़ डाली, परंतु अंत में हार मानकर फिर उसी पथ से आगे बढ़े। हाथियों का झुंड मस्त चाल से चल रहा था। शायद कोई बाघ या सिंह इन पर टूट ना पड़े आते ये झुंड बनाकर जा रहे थे। वायुवेग ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। कुछ दूर पर पहुंचकर उसे बहुत बड़ा सरोवर दिखाई पड़ा और बेबस राजकुमार को पीठ पर लादे हुए दूसरी तरफ से उस सरोवर पर किनारे पहुंचा। जितना समय उसे चक्कर काटने में लगा, उतने समय में हाथियों का झुंड पानी पीकर जा चुका था। वायुवेग ने राजकुमार को वही हरी घास पर धीरे से सुला दिया और मुंह में जल भरकर 3-4 बार राजकुमार के मुंह पर जल गिराया। राजकुमार को जैसे शीतलता का अनुभव हुआ। वो एकाएक उठ बैठा। सामने हड़बड़ाकर उसने देखा तो कोई खतरा नहीं था। वायुवेग को सहलाया और सरोवर में से जलपान किया। वायुवेग को भी जल पीने के बाद काफी शांति मिली। इस समय उसे भूख सता रही थी। उसने झट नगीना जड़ी अंगूठी को निकालकर बाएं हाथ को उसकी हथेली पर घिसा। क्षण भर में सामने हल्का सा धुआं उठा और कालकूट कापालिक प्रकट हो गया। उसने पूछा, राजकुमार, इस समय तुमने मुझे क्यों याद किया है? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? राजकुमार ने कहा है, कपालिक, इस समय मैं और मेरा अश्व दोनों भूखे हैं। कुछ भोजन का इंतजाम करो। राजकुमार का कहना था कि नाना प्रकार के पकवान थालियों में सजे हुए उसके सामने आ गए और वायुवेग के लिए दाना मिली हुई घास। दोनों ने खूब पेट भरकर खाया और सो गए। जब राजकुमार सो गया तो उससे काफी निद्रा आ गई थी। वायुवेग अश्व भी काफी थका मांदा था। अतः वो भी धीरे धीरे झपकियां लेने लगा। चांदनी रात छटकी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। रात्रि का तीसरा पहर धीरे धीरे बीतने को था। वायुवेग की नींद अचानक टूट गई। उसने कुछ गज के फासले पर स्त्रियों का झुंड अपनी तरफ आते हुए देखा। सुनसान जंगल में इस कदर औरतों का चलना आश्चर्यजनक ही था। किसी अज्ञात भय की आशंका से वायुवेग सिहर उठा। किस मुसीबत से उसे हाथियों के झुंड से निपटना पड़ा था। हो ना हो ये कोई दूसरी आफत आने वाली है। इस प्रकार के विचार एक साथ अश्व के मस्तिष्क में उठ रहे थे। एक बार उसने सोचा कि जोर से आवाज कर दूं ताकि राजकुमार जाग जाए, किंतु फिर विचार कर वो रुक गया कि हो ना हो या कोई अन्य जंगली जीव इस आवाज को सुनकर इधर ना आ जाए और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। इसी उधेड़बुन में वो पड़ा ही हुआ था कि वे स्त्रियां बिल्कुल उसके समीप आ चुकी थी। सबकी अगुआ और सबसे सुंदर स्त्री ने जाकर नजदीक से राजकुमार को सहलाकर जगाने लगी। राजकुमार उठकर बैठ गया और कही, शुभे, तुम कौन हो और तुमने किस लिए मुझे निंद्रा से जगाया? निदान राजकुमार के इस तरह प्रश्न करने पर उस सुंदरी ने कहा, राजन, मैं इस जंगल की रानी हूं। आज इस जंगल में मेरा अपना कोई है नहीं। लगातार 7 वर्षों से निरंतर अकेली रह रही हूं, लेकिन आज आपको पाकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब मेरे दुख के दिन अवश्य दूर होंगे। एक आप ही हो जो मेरी अभिलाषा पूर्ण कर मेरा उद्धार कर सकते हैं। राजकुमार अजय सिंह ने कहा, जंगल की रानी, मैंने स्वर्णगढ़ की राजकुमारी से विवाह करने का संकल्प कर लिया है। रानी बोली, ए राजकुमार, मेरा नाम हेमलता है। मैं इस जंगल की रानी हूं। आप मेरी बात का गलत अर्थ न लगाए। मैं आज अकेली हूं, लेकिन एक समय मेरा सुखी परिवार यहां रहता था। मेरी 7 बहन सभी भयंकर घाटी के नराधम जादूगर बैताल सिद्ध की कैद में है। उसमें उन 7 को ले जाकर अपने जादू से पत्थर के खंभे बना दिए हैं। अपनी बहनों की मुक्ति के लिए मैंने आसुरी देवी की निरंतर 6 महीने तक आराधना की। एक दिन मुझे स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी आराधना से आसुरी देवी प्रकट होकर कह रही है कि चैत पूर्णमासी को एक राजकुमार अपने घोड़े के साथ देव सागर के निकट स्थित पकड़ के पेड़ के नीचे सोया मिलेगा। वही बैताल सिद्ध जादूगर को मारकर तुम्हारी बहनों का उद्धार करेगा। हे राजकुमार, मैं इस तिथि को गत 4 महीनों से इंतजार कर रही थी।
आप अनेक संकट पार कर इस जंगल में पधारे हैं अत मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। जंगल की रानी हेमलता के बातों को सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं अपने अश्व वायुवेग को तैयार करता हूं, आप सखियों को भेज दीजिए। पश्चात इसी घोड़े पर आप मेरे साथ बैठकर चले। राजकुमार अजय सिंह के निवेदन को हेमलता टाल न सकी और सखियों को जाने को कहा। सखिया जब कुछ दूर निकल चुकी तो राजकुमार ने वायुवेग अश्व को तैयार किया। हेमलता ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज अजय सिंह, मैं घोड़े पर कभी चढ़ी नहीं हूं। अजय सिंह ने हेमलता की अभिलाषा समझ उन्हें रकाब पर पैर रखवा घोड़े पर बैठा दिया। पुनः स्वयं घोड़े पर बैठकर दोनों आसुरी देवी के मंदिर की ओर चले। कुछ समय बाद वो आसुरी देवी के मंदिर में पहुंच गए। हेमलता ने हाथ जोड़कर विनय कि हे देवी, आप सब समर्थ हैं। आपने मुझे स्वप्न दिया था कि आज सत्य हुआ। अब आप मेरी बहनों के उद्धार के लिए राजकुमार अजय सिन्हा को आशीर्वाद दें कि वो भयंकर घाटी से सफलता लेकर लौटे। राजकुमारी की विनय सुनकर देवी की मूर्ति हंसी। ठीक उसी समय आवाज आई कि हेमलता, तेरा मनोरथ सफल होगा। मेरी बताई हुई बातों को ध्यान देने से राजकुमार अजय से सफल होगा। इसके बाद राजकुमार अजय सिन्हा को संबोधित कर देवी ने कहा कि गुफा द्वार से घुसने पर रास्ते में विचित्र तरह के जीव मिलेंगे। उनमें एक ऊंट मिलेगा जिसका सिर सर्प का और बाकी शरीर ऊंट जैसा है। उसी सर्प के सिर के अंदर एक मणि भी है। उस मणि में इतनी शक्ति है कि उसे जिस वस्तु से स्पर्श करा दिया जाएगा उस पर बैताल सिद्ध के जादू का असर नहीं करेगा। इसके बाद और आगे बढ़ने पर पिशाचिनी देवी का मंदिर है जिसमें देवी की विशाल मूर्ति स्थापित है। उस देवी के 4 हाथ हैं। एक हाथ में तोते का पिंजरा है। उसी तोते के अंदर बैताल सिद्ध जादूगर के प्राण स्थित है। किंतु मंदिर के चारों तरफ पिशाचों का पहरा रहता है। आतक खूब बचकर जाना पड़ेगा। राजकुमार ने देवी को प्रणाम कर हेमलता के साथ साथ उसके राज्य में गया। हेमलता ने राजकुमार की खूब आवभगत की और सुंदर पलंग पर सोने का इंतजाम किया। बहुत रात तक दोनों चौपड़ खेलते रहे। इसके बाद राजकुमार सो गया। सुबह उठकर राजकुमार ने हेमलता से विदा ले भयंकर घाटी की ओर चल दिया। राजकुमार दोपहर तक स्थल मार्ग से चलता रहा। वायुवेग अपने पूरे कौशल के साथ हवा से बातें करता हुआ दौड़ रहा था। इतने समय तक वो काफी रास्ता पार कर चुका था। धीरे धीरे पेड़ पौधे और जंगली दृश्य गायब हो गए। सामने बहुत बड़ा रेगिस्तान था जिसकी रेत सूर्य की प्रचंड रोशनी में चमक रही थी। जब वायुवेग रेगिस्तान में घुसा तो उसके पैर रेगिस्तान की गर्मी से झुलसने लगे। पैर ठीक से जमीन पर नहीं पड़ते थे। गर्मी के न बर्दाश्त कर सकने पर वो आकाश की ओर उड़ा। इतने में बड़े जोरों से पत्थरों की आंधी चली। राजकुमार चिल्लाया, बचो, वायुवेग पश्चिम की ओर से पत्थरों की आंधी उठी है। वायुवेग अश्व ने भी देखा कि पश्चिम दिशा से असंख्य बड़े बड़े पत्थर वेग से उड़ रहे हैं। चंद मिनटों में ही आकर उससे टकरा जाते। वायुवेग शीघ्रता से नीचे उतरा तो वहां की गर्मी उसे सहन न हुई। राजकुमार बड़ी चिंता में पड़ गया। सोचने का समय ही नहीं था। राजकुमार ने झट नगीना को हथेली पर रगड़ा। कालकूट प्रकट हुआ। राजकुमार ने कहा, ऐ कापालिक, इस समय मेरे प्राण बचाओ, अन्यथा इन पत्थरों की आंधी में मेरा तथा वायुवेग का पता नहीं चलेगा। कालकूट कापालिक ने तुरंत अपने पास से एक हड्डी निकालकर अघोरी मंत्र का प्रयोग किया। पत्थरों की आंधी शांत हो गई। कापालिक ने अपना कार्य कर राजकुमार से विदा ले अदृश्य हो गया। राजकुमार ने नजर दौड़ाई तो गुफा द्वार दिखाई पड़ा। राजकुमार तथा वायुवेग उस द्वार के समीप पहुंच चुके थे। राजकुमार ने वायुवेग को बाहर प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया और गुफा में अकेले प्रवेश किया। अंदर घुसकर उसने देखा कि ऊंचे स्थान पर बहुत दूर तक एक घुमावदार मार्ग था। उसके दोनों तरफ बिच्छू सर्प तथा तरह तरह के जानवर क्रीड़ा कर रहे थे। एक जंगली बिच्छू बैठा था। उसका डील डॉल कुत्ते के आकार का था और आंख लाल बत्ती की तरह चल रही थी। जो घुमावदार मार्ग गया था उसी के साथ नाला था।
उसने आसुरी देवी के बताए हुए उस तिलस्मी ऊंट की खोज की जिसका मुंह सर्प का था। लगभग आधा घंटा इसी तरह चलने के बाद राजकुमार ने उस तलस्मी ऊंट को देखा। वो उसी रास्ते पर अपनी गर्दन झुकाकर जिस नाले से राजकुमार जा रहा था उसी में जल पी रहा था। राजकुमार शीघ्रता से अपनी तलवार निकाल नाले के अंदर से ही अपने आप को छिपाते हुए उसके समीप पहुंचा और आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार उसकी गर्दन पर मारा। तलवार का वार पड़ते ही उसका मुंह कटकर गिर पड़ा। राजकुमार ने तलवार से सिर को काट उस लाल मणि को निकाल लिया और अपनी जेब में रखकर उसी तरह छिपते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर और आगे चलने पर देखा कि चारों ओर सैकड़ों पिशाच हाथ में भाला और तलवार त्रिशूल लिए हुए पहरा दे रहे थे। मंदिर का बहुत बड़ा दरवाजा था। उसके मुख्य द्वार तक 24 सीढ़ियां गई थी। राजकुमार अपने लक्ष्य को पा लिया था, पर उस मंदिर में प्रवेश करने की समस्या थी। वो सामने एक बने पीपल के पेड़ पर चढ़कर सारा दृश्य देखने लगा। लगातार कई घंटे तक नाले के जल में चलने से उसे पैरों में सर्दी महसूस हो रही थी। कपड़े भी भीग रहे थे। खैर, सब कष्ट सहन कर वो वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद उसमें एक कुबड़े को उसी मंदिर की ओर जाते देखा। वो शरीर में बाघंबर रुंड मुंड की माला गले में पहने हुए था। हाथ में एक हड्डी लिए हुए चला जा रहा था। राजकुमार को समझते देर न लगी कि यही बैताल सिद्ध जादूगर है। राजकुमार ने देखा कि जो ही वो नजदीक पहुंचा, सभी पिशाचों ने उसे प्रणाम किया। फिर सब वही नृत्य करने लगे। तब वो नृत्य समाप्त हुआ तो बैताल सिद्ध उस मंदिर के अंदर घुसा। सभी पिशाचों ने पुनः धरती पर लेटकर प्रणाम किया। राजकुमार पेड़ से नीचे उतरकर चला था। यही अवसर जानकर छलांग मारकर शीघ्रता से मंदिर में दाखिल हो गया। पिशाच प्रणाम कर उठे और ज्यों के त्यों सतर्कता से पहरा देने लगे। किसी को भी जरा सा संदेह तक नहीं हुआ कि बैताल सिद्ध के पीछे पीछे कोई और भी आ गया था। बैताल सिद्ध आगे बढ़ता हुआ मंदिर के आंगन में स्थित 7 विशालकाय खंभों के नजदीक जाकर रुका। फिर घृणा से मुंह फेर कर आगे बढ़ गया। देवी की मूर्ति के समीप जाकर देवी को नमस्कार किया। बैताल सिद्ध को देखते ही देवी के हाथ में स्थित पिंजरे का तोता चहचहाने लगा। बैताल सिद्ध ने उस पिंजरे से तोते को निकालकर सहलाते हुए कहा, तोते सलामत रहे, इसी से मैंने केवल तेरे लिए इतने रक्षक रख छोड़े हैं। मैं अभी 7 बार देवी की प्रदक्षिणा कर लूं तो फिर तेरा पिंजरा हाथ में लेकर तुझे कुछ देर बाहर भी दिखलाऊं, क्योंकि सदैव यहां रहते रहते तो उब गया होगा। राजकुमार वही एक खंभे की ओट में छिपा सब देख रहा था। निदान तब बैताल सिद्ध ने 7वीं प्रदक्षिणा शुरू की। उसी समय राजकुमार ने पिंजरे को खोल तोता का गला दबा दिया। पाठ को इसी मायावी तोते में बैताल सिद्ध जादूगर के प्राण स्थित थे। जो ही राजकुमार ने तोते का गला दबाया, जादूगर भी जमीन पर गिर कर मर गया। उसके मरते ही उसके मुंह से खून की धारा बह चली। पिशाचनी देवी ने मनुष्य रूप में प्रकट होकर राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, आंगन में 7 खंभे के रूप में हेमलता की 7 बहनें हैं। लाल मणि का स्पर्श कराकर उनका उद्धार करो और फिर उस दल में स्थित जादुई उड़न खटोला पर इन्हें बैठाकर अपने देश चले जाओ। राजकुमार ने देवी के कहे अनुसार 7 खंभों में लाल मणि का स्पर्श कराकर बैताल सिद्ध की लाश उड़न खटोले पर लादकर आकाश मार्ग से भयंकर घाटी से बाहर आया। पुनः उस जादुई उड़न खटोले पर हेमलता के साथों बहन को बैठाकर विदा किया। 7 स्त्रियों ने राजकुमार की बड़ी तारीफ की और वादा किया कि किसी मुसीबत में राजकुमार उन्हें याद करेगा तब वो उसे अपना पूरा सहयोग देंगी। इसके बाद राजकुमार बेताल सिद्ध की लाश वायुवेग पर लादकर आकाश से उड़ चला। मार्ग में अनेक कष्टों को पार कर 9 दिन बाद स्वर्णगढ़ पहुंचा। महाराज बेला सिंह और स्वर्णगढ़ रियासत में रहकर स्वर्णलता तथा फौजी सिपाहियों के साथ राजकुमार अजय सिंह उज्जैन लौटा। उनके भाई विजय सिंह ने जब सब समाचार पाया तो अजय सिंह को गले लगा लिया। उज्जैन नगरी में राजकुमार का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था।
दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।